हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं चंडीगढ़ स्पेशल एजुकेशन टीचर रिक्रूटमेंट की आई हुई एक नई अपडेट को लेके। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि काफ़ी लंबे समय से चंडीगढ़ में स्पेशल एजुकेशन टीचर की रिक्रूटमेंट रुकी हुई है, क्योंकि इसका पेपर हो चुका है और रिजल्ट भी आ चुका है, मेरिट लिस्ट आ गया है, परंतु डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया जा रहा, क्योंकि इसके ऊपर कोर्ट केस था और उस पर स्टे लिया गया था कि जब तक उनका कोर्ट का जो मुद्दा है वो नहीं सुलझ जाता तो तब तक ये भर्ती कंप्लीट ना की जाए। परंतु अब जैसा कि आप सभी को सुनने में आ भी रहा होगा कि कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया है और कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं इस भर्ती को कंप्लीट करने के। तो आज हम अपने इस वीडियो में यही कंप्लीट करेंगे कि कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया है और जो मेरिट में आए हुए अभ्यर्थी हैं वो इतने खुश क्यों हो रहे हैं कोर्ट के इस फैसले को सुन के। और कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है ये अभी अंतिम फैसला नहीं है, इसके बाद भी बहुत कुछ होना बाकी है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे आगे होने वाले जो भी अपडेट है उसके ऊपर कि आगे इस केस में और क्या हो सकता है। तो आप सभी देख रहे होंगे कि हम काफ़ी समय से इस टॉपिक पे कोई भी वीडियो नहीं बना रहे थे, जबकि आप सभी साथी के टाइम टू टाइम कमेंट भी आते थे कि सर चंडीगढ़ स्पेशल एजुकेशन टीचर से संबंधित भी कोई वीडियो बनाइए। परंतु जैसा कि आप सभी देख रहे थे कि कोर्ट के द्वारा सिर्फ डेट पे डेट दी जा रही थी, तो इसीलिए हम उसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बना रहे थे। और जैसे ही कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया गया और फैसला दिया गया तो हमें लगा कि इस बारे में आप सभी को भी इन्फॉर्म करना चाहिए। बहुत सारे साथी हैं जो खुद भी ऑर्डर निकाल लेते हैं और देख लेते हैं, परंतु बहुत सारे ऐसे भी साथी हैं जो उन चीज़ों को चेक नहीं कर सकते और वो नेक्स्ट हियरिंग क्या मिली है या ऑर्डर क्या आया है कोर्ट का, तो उन सभी चीज़ों को नहीं देख पाते। तो इसलिए ये उन सभी साथियों के लिए खुशखबरी है जो मेरिट में आए हुए हैं और जो काफ़ी लंबे समय से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वेट कर रहे थे। तो चलिए देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन कि कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है और क्या क्या चीज़ें कही गई है उसमें और आगे और क्या होना भी बाकी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दें। तो जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये कैट का ऑर्डर आया है जो कि 18/9/2024 को ही आया है और ये आप सब जानते ही हैं कल्पना वर्सेस एजुकेशन डिपार्टमेंट यूटी चंडीगढ़ के बीच केस था। तो इसका जो मेन आप देख रहे हो यहाँ पे हियरिंग में जो बोला गया, तो वो बताया गया कि जो दोनों पक्ष हैं उनको सुना गया और उसके बाद फिर एक कंक्लूजन पे निकले हैं। और इसमें बताया गया कि जो ऑर्डर था डेटेड 12/10/2023 उसको जो ध्यान में रखते हुए इन्होंने तो मॉडिफाई किया है और इन्होंने बोला कि जो 18 कैंडिडेट ने केस किया हुआ है तो उनके लिए 18 पोस्ट रिजर्व कर ली जाए। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे बोला गया कि 18 पोस्ट रिजर्व फॉर द एप्लीकेंट इन दिस ओए। तो जो ये ओरिजिनल एप्लीकेशन लगाई गई है तो उसमें जितने 18 एप्लीकेंट हैं उनके लिए 18 पोस्ट रिजर्व कर दी गई है। उसके अलावा ये बोला गया टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, तो जो अगली डेट है उस तक ये रिजर्व कर दी गई है। और इसके अलावा बोला है कि रिस्पोंडेंट मतलब जो एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ है उसको बोला गया है कि मे डिक्लेयर द रिजल्ट एंड टेक फर्दर अप्रोप्रिएट स्टेप रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट। तो उनको बोला गया कि वो अब डिक्लेयर रिजल्ट करे जो पेंडिंग है चीज़ें और जो भी फर्दर अपॉइंटमेंट स्टेप है रिगार्डिंग अप्रोप्रिएट स्टेप है रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट तो वो सब लिए जाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं अब नेक्स्ट स्टेप है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना। तो कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ बोला है कि जो 18 कैंडिडेट ने जो एप्लीकेशन फिल की है ये और ओरिजिनल एप्लीकेशन ओए फिल किया है तो उनकी पोस्ट को रिजर्व रखे और जो नेक्स्ट जितनी भी पोस्ट बचती हैं इनके अलावा तो उन सभी के ऊपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाए और उनको ज्वाइनिंग दी जाए। और जो ये 18 पोस्ट रिजर्व रखी हैं तो इनको बोला है कि जब तक इस केस का कोई आउटकम नहीं निकल के आ जाता तो तब तक ये रिजर्व रहेंगी और जैसे ही इस केस का फाइनल डिसीजन आ जाएगा उसमें अगर ये जो कैंडिडेट हैं इनको शामिल किया गया तो इनकी पोस्ट जो रिजर्व की गई हैं उनके ऊपर इनको अपॉइंटमेंट दे दी जाएगी। और अगर ये केस हार जाते हैं बाई चांस तो नेक्स्ट जो 18 कैंडिडेट मेरिट में होंगे तो जो वेटिंग में होंगे उनको फिर इन पे ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा।
तो आप देख सकते हैं कि कोर्ट का ये हम अच्छा डिसीजन मान सकते हैं कि कम से कम सभी कैंडिडेट को इन्होंने नहीं लटका के रखा, क्योंकि बहुत सारे साथी हैं जो बिल्कुल काफ़ी समय से वेट कर रहे थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और जो मेरिट में हैं जिनको ज्वाइनिंग मिलनी है तो वो काफ़ी लंबे समय से यही इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये केस ख़त्म हो और उसके बाद कब उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए। परंतु ये केस जो काफ़ी लंबे समय तक चलेगा, तो इसलिए ये जज ने बहुत ही अच्छा फैसला सुनाया है कि जब तक इसका कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता तब तक कम से कम इन 18 पोस्ट को छोड़ के आप बाकी की पोस्ट के ऊपर सभी जितने भी कैंडिडेट बनते हैं ज्वाइनिंग के लिए उनको ज्वाइनिंग दी जाए। और इसके अलावा अगर बात करें कि ये 18 पोस्ट पीआरटी की हैं या टीजीटी की हैं, तो क्योंकि बहुत सारे साथियों के मन में ये डाउट है कि ये 18 पोस्ट पे मतलब कौन से उसमें लेवल में काउंट करेंगे इनको, क्या पीआरटी में काउंट करेंगे या टीजीटी में काउंट करेंगे। तो जहाँ तक मेरा मानना है जो रिसोर्स पर्सन लगे हुए हैं वो बीएड के आधार पे लगे हुए होंगे, और कहीं ना कहीं उन्होंने टीजीटी लेवल में ही जो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनता है वो टीजीटी लेवल के ऊपर ही बनेगा। तो अगर उनको अपॉइंटमेंट मिलेगी तो मेरे अनुसार मुझे लगता है कि टीजीटी लेवल पे ही उनको अपॉइंटमेंट दी जाएगी। और ये केस अभी बहुत लंबा चलने वाला है, इसका फाइनल डिसीजन कुछ भी रहे, क्या पता वो कैंडिडेट केस हार जाए जीत जाए, तो ये उसके बाद का मैटर है। और अब उन साथियों के लिए ये बहुत मतलब एक तरह से मान सकते हैं कि गहरा सदमा है, जो मतलब जैसे अगर हम माने कि लास्ट स्टेज पे थे, जो बिल्कुल ही जैसे अगर हम जर्नल की पोस्ट माने कि 22 पोस्ट थी जर्नल की, तो जो 20वें नंबर पे थे, 21वें नंबर पे थे, 22वें नंबर पे थे, तो उन कैंडिडेट के लिए ये शौक है बहुत बड़ा कि वो कहीं ना कहीं अपनी ज्वाइनिंग के वेट कर रहे थे, और उनके लिए ये बहुत बड़ा अब एक सदमा निकल के आया है कि उनको इससे बाहर रहना पड़ेगा जब तक इसका फाइनल डिसीजन नहीं आ जाएगा। परंतु डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उन सभी को भी बुलाया जाएगा। तो इसके ऊपर और भी जहाँ तक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डिटेल मिले मुझे, और जैसे ही मुझे और भी इसकी डिटेल मिलती है तो मैं आपके साथ ज़रूर साझा करूँगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो रिसोर्स पर्सन है उनसे डायरेक्ट बात की जाए और उनसे पूछा जाए कि इस केस में आगे और क्या होना बाकी रह गया और उन्होंने क्या आधार बनाया है जिसके बेसिस पे ये 18 पोस्ट रिजर्व की गई है। तो इन सभी चीज़ों को और वो कौन से लेवल में कंसीडर होंगे ये भी पूछने का ट्राई करूँगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, और जैसे ही मेरी उनसे बात हो जाएगी तो आप सभी को भी उसके लिए ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। तो उम्मीद है कि बहुत सारे साथी खुश भी होंगे और बहुत सारे साथियों के लिए ये गम भी होगा, और ये चीज़ें चलती रहती है। परंतु आप सभी के लिए जो मेन है वो है अपना स्टडी, उसको रेगुलर जारी रखिए। तो यहाँ पे नहीं तो कहीं किसी और स्टेट में आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।